नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप में से कई मित्र जो है कमेंट सेक्शन में जानना चाहते थे कि भविष्य मालिका पुराण के बारे में बताइए सर। तो आज मैं आपको निश्चित ही भविष्य मालिका पुराण के बारे में बताऊंगा। ये जो है दोस्तों पुराण है भविष्य, और पहले भी भविष्य पुराण लिखा जा चुका है, जिसने के जाति व्यवस्था का और तमाम खंडन किया, और जिसमें अकबर आदि और जो जितने मुसलमान शासक हुए और जितने नानक और कबीर ये सब हुए, साधु संत हुए, चैतन्य जी, रविदास आदि, उन सब का वर्णन है। उससे ये बड़ी पोल खुलती थी भविष्य पुराण पढ़ करके। तो लोगों ने जो है फिर इस तरह से जैसे हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, बताते हैं, तो विवाद किए हैं, विवादास्पद हुए हैं कुछ प्रसंग जो है, जिनसे पुराणों की बदनामी होती थी। तो इन पुराणों में से अब काट छांट की जा रही है। तो दोस्तों उसी का नतीजा ये है कि देखिए, पहले भविष्य पुराण जो है उसको भी संक्षिप्त कर दिया गया है। ये पहले बहुत मोटा होता था भविष्य पुराण, जिसमें कि तमाम जो है पोल खोल रहा था। ये तमाम तरह के प्रसंग जो आधुनिक थे इसमें, अकबर के समय के और उसी समय के थे जब तुलसीदास ने रामचरितमानस आदि लिखी है। तो वही साधु संत जो है इसी समय के, लेकिन कहा गया इसको भविष्य पुराण। तो इसके बाद जो है देखिए, भविष्य पुराण जो है एक और लिखा गया है जी अभी वर्तमान में भविष्य पुराण, और इसके लेखक आदि कोई नहीं है, और ये सीधा सीधा हिंदी में है, और ये जो है रणधीर प्रकाशन हरिद्वार से है दोस्तों। तो इसमें जो भविष्य पुराण में दिए हैं प्रसंग अकबर आदि के, मुसलमान शासकों के, तमाम शकुनों के, वो इसमें कुछ नहीं है। नानक रैदास इसमें जो है, ये जो है इसमें से भी मैं कुछ बताऊंगा आपको। ये देखिए भविष्य पुराण है, ये भी आ गया है। और अभी अभी जो है ये भविष्य मालिका पुराण भी आ गया है दोस्तों। 2023 में ही प्रकाशन हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा शायद। भविष्य मालिका पुराण है, और ये 2032 से सतयुग की शुरुआत बता रहा है दोस्तों। बड़ी इसकी जो है गंभीर जानकारी है, तो मैं आपके सामने प्रयास करता हूँ। 2032 से सतयुग की शुरुआत हो रही है दोस्तों। बड़ी अच्छी जानकारी है, इससे आप जो है चौंकेंगे और एक नई जानकारी आपको मिलने वाली है। तो ये भविष्य पुराण, भविष्य मालिका पुराण है। ये अब देखिए, ये भी 2023 में ही प्रकट हुआ है। यद्यपि इसमें प्रकाशन वर्ष नहीं है, ना इसमें प्रकाशन वर्ष है, ना इसमें लेखक का कहीं नाम है, ना जिस तरह से भूमिका आदि होती है गीता प्रेस गोरखपुर की इन पुस्तकों में, वो कुछ नहीं है। रणधीर प्रकाशन हरिद्वार से प्रकाशित है ये। और ये तीसरा हो रहा भविष्य मालिका पुराण। इसका तो साइज बहुत ही छोटा है, ये छोटी सी पुस्तिका है दोस्तों एक तरह से, लेकिन ये जो है भविष्य मालिका पुराण है इसका नाम। और ये जो है बड़ी विचित्र जानकारी देता है, और इसमें भी जो प्रकाशन वर्ष है वो नहीं है, इस प्रकाशन है दोस्तों। और इसके बारे में मैं जो जानकारी है वो बताता हूँ, बड़ी विलक्षण जानकारी है, और आप भी शायद चौंक रहे होंगे कि 2032 से बहुत जल्दी आ रहा है। 125 साल ऊपर हो गए, 5125 साल इसमें कलयुग में निकल चुके हैं। 125 साल और ज़्यादा हो गए, 5000 साल की अवधि है इसकी। तो इसमें जो है इस तरह से थोड़ा थोड़ा समझाया गया है, और ये लिखने वाले इसके हैं लेखक की कलम से दोस्तों। ये मैं बता रहा हूँ आपको इससे कि प्रभु श्री जगन्नाथ, माँ ब्रजादेवी, माँ सरस्वती और प्रभु श्री गणेश जी की अपार कृपा से 600 वर्ष पूर्व उड़िया भाषा में लिखी गई पंचसखाकृत भविष्य मालिका को उड़िया भाषा से हिंदी एवं और भी कई भाषा में इस ग्रंथ की गूढ़ तथ्य को मानव समाज का कल्याण के लिए और सनातन धर्म को विश्व स्तर में पुनर्जागरण कराने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपादेय होगा, ये आशा रखते हैं। भक्त लोग इसको पढ़ के अपना पूर्व जन्म का संस्कार को उज्जीवित करके, पूर्व जन्म के संस्कार से पढ़ें और पूर्व जन्म के संस्कार को उज्जीवित करके सत्ययुग के मानव हो पाएंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। यानी बहुत जल्दी 2032 से वो सतयुग के मानव हो जाएंगे। आज संपूर्ण विश्व में जब सारे मानव समाज विपथगामी एवं पथभ्रष्ट हो चुके हैं, तो इस समय ये भविष्य मालिका मनुष्य समाज का पथ प्रदर्शक बन सके और सारे विश्व में ये कल्याणकारी साबित हो सके, ये भगवान जगन्नाथ जी की चरणों में हमारी प्रार्थना है। अतः इस ग्रंथ को सारे विश्व के साधु संत, भक्त और सज्जनों के लिए हम समर्पित करते हैं। पंडित श्री काशीनाथ मिश्र, ये इन्होंने जो है दोस्तों लिखी है, और ये इसकी देख सकते हैं आप जो भविष्य मालिका पुराण 2032 से सतयुग की शुरुआत भाग 1 है। एक और भाग होगा इसका, ऐसा ही पतली सी है। देखिए इनके साइज जो घटते जा रहे हैं, जैसे जैसे पोल खुलती जा रही है, इनकी सच्चाई सामने आती जा रही है, वैसे इनके साइज घटते जा रहे हैं दोस्तों। तो संक्षिप्त हो जाते जा रहे हैं, ये तो अति संक्षिप्त कर दिया। तो नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मे बलभद्र
सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः 600 वर्ष पूर्व रचित इस अति 600 वर्ष पूर्व लिखा गया है। उड़ीसा में उड़िया भाषा में था, अब इन्होंने ये हिंदी में कर दिया। 600 वर्ष पूर्व रचित इस अतिगुप्त ग्रंथ के अनुसार सन 2032 से पहले विश्व के सभी धर्मों का एकत्रीकरण होकर एक धर्म प्रतिष्ठित हो, यानी सारे ईसाई और ये क्रिश्चियन मुसलमान जितने भी मुस्लिम हैं, इस्लाम यानी, और जैन बौद्ध सभी पारसी सिख यहूदी सभी जो एक हो जाएंगे, ऐसा इनका संकल्पना है। अब 2032 से सत्युग की शुरुआत हो रही है। तो दोस्तों आइए फटाफट देख लेते हैं। इसमें पूरी तो नहीं मैं बता पाऊंगा, लेकिन इसमें से कुछ सार अंश जो है जो रोचक है वो आपको मैं अवश्य बताने का प्रयास करता हूं। आइए दोस्तों देखिए, प्रस्तावना ही ले लीजिए। प्रस्तावना में ये लिख रहे हैं, समझ में आएगी आपकी, में इसकी भूमिका जो है समझ में आ जाएगी, क्या मतलब है इसका। कलयुग का अंत हो चुका है। शास्त्रीय धारा एवं मनुस्मृति के आधार पर 4 युगों का ही समय देखने को मिलता है। उन युगों के नाम हैं, पहला सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और चौथा कलयुग। इन 4 युगों के बाद एक गुप्त युग भी आता है। इन 4 युगों के बाद देखिए, ये नहीं सुना होगा आपने, गुप्त युग भी आता है जिसको अनंत युग या आद्य सत्य युग कहते हैं, और यह प्रमाणित भी है। इसका प्रमाण मुख्यतः पंच सखाओं द्वारा, ये 5 चैतन्य महाप्रभु जो थे बंगाल में, उनके जो है शिष्य थे या उनके समकालीन संत थे, उन्होंने ये पंच सखा कहा है और उन्होंने ये मिल करके लिखा था 600 वर्ष पूर्व। और ये उस पर लिखा था, इसमें लिखा हुआ ताड़पत्र पर लिखा हुआ था। तो उसके बाद जो हिंदी में छपा, फिर जो वो उड़िया में, फिर उसके बाद जो है ये इन्होंने हिंदी में किया। तो क्या होता है, इसका प्रमाण मुख्यतः पंच सखाओं द्वारा लिखे गए भविष्य मालिका ग्रंथों में उपलब्ध है, जिसे आज भी लोग नहीं जानते हैं। परंतु इन गूढ़ तत्वों की जानकारी संपूर्ण विश्व के मानव समाज के उद्धार के लिए, संपूर्ण विश्व के मानव समाज के लिए उद्धार के लिए बहुत आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग का अंत हो चुका है। देखिए, कलयुग का अंत हो चुका है, निकल गया कलयुग, लेकिन उसका प्रभाव सारे विश्व में अभी भी पूरी तरह फैला हुआ है। सारे विश्व में कहीं नहीं है, ये केवल भारत की ही कल्पना है। सारे विश्व को मत करिए आप। इस समय कलयुग की अंतिम अवस्था चल रही है। लपक के जो है विश्व पे पहुंच जाते हैं, ब्रह्मांड पे पहुंच जाते हैं, जो भी है गुरु बन जाता है विश्व गुरु। इसलिए पूरे विश्व के मानव समाज को कली ने संपूर्ण रूप से ग्रस्त कर रखा है। किसने ग्रस्त कर रखा है? इसलिए पूरे विश्व के मानव समाज को कली ने संपूर्ण रूप से ग्रस्त कर रखा है, संपूर्ण विश्व को। आज यह देखने को मिलता है कि भाई भाई, पति पत्नी, परिवार परिवार, गांव गांव के बीच, राज्य राज्य और देश देश के बीच कल ने अपना प्रभाव फैला रखा है। समग्र विश्व आज जराग्रस्त है। रोग और महामारी ने संपूर्ण विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है। जैसे कि पहले तो कभी महामारी होती नहीं थी, कभी जो है भाई भाई में, त्रेता में, द्वापर में, कहीं सतयुग में झगड़े ही नहीं हुए, मारा काटी नहीं हुई, तमाम असुर मारे जाते, रोजाना युद्ध होते थे। सतयुग से ही ले लो, इंद्र मारता था राक्षसों को। ये कह रहे हैं परिवार परिवार, देखिए कुरुक्षेत्र के मैदान में भाई भाई, परिवार परिवार सब नष्ट हो गए। कैसे कैसे महाभारत हुए, आज तो कुछ भी नहीं हो रहा है। परिवार परिवार, गांव गांव के बीच, राज्य राज्य और देश देश के बीच कल ने अपना प्रभाव फैला रखा है। समग्र विश्व आज जराग्रस्त है। रोग और महामारी ने संपूर्ण विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है। आज दवाओं के सेवन बगैर मनुष्य समाज का बचना मुश्किल हो गया। जैसे पहले तो ये दवाइयाँ होती नहीं थी, आयुर्वेद की खोज हुई नहीं थी। अगले 8 साल के अंदर संपूर्ण विश्व निम्नलिखित भयानक आपदाओं का सामना करने जा रहा है। देखिए कौन सी? एक तो तृतीय विश्व युद्ध होना है, खाद्य संकट आना है, पवन प्रलय होनी है, जल प्रलय होनी है, अग्नि प्रलय होनी है, भूकंप, दुर्भिक्ष काल, अनजान बीमारियां, महामारियां। इस तरह से दोस्तों ये इन्होंने 8 जो है विभिन्न आपदाएं बताई हैं संपूर्ण विश्व के सामने। वैसे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सन 2025 में जब मीन राशि में शनि का चलन होगा, तब ये सभी आपदाएं अपना तीव्र रूप धारण कर लेंगी। अब ये मीन राशि वगैरह, ये भारत में वर्णित नीतियों और नियमों का जो लोग पालन करेंगे, वे ही कलयुग से सतयुग में प्रवेश करने में समर्थ होंगे। देखिए, तभी मानव समाज के कल्याण का उद्देश्य भी सफल होगा, जिसके लिए पंच सखाओं द्वारा महाप्रभु के निर्देश का पालन करते हुए भविष्य, पंच सखाओं द्वारा महाप्रभु के निर्देशों का, इसका मतलब वो शिष्य होंगे महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के, भविष्य मालिका की रचना की गई।
सोच सकते हैं दोस्तों, ये किसी व्यास ने नहीं लिखा, ये चैतन्य महाप्रभु हुए, उनके शिष्यों ने लिखा। केवल इस ग्रंथमाला के माध्यम से ही विश्व में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और भक्तों का एकत्रीकरण होगा। अंततः सारे विश्व में एक सनातन धर्म ही रहेगा। दोस्तों, मेरा मकसद इस पुस्तक को पढ़ने से कहीं इस पुस्तक की अवमानना करना या इनके लेखक का कोई अवमानना करना, अपमान करना, निंदा करना नहीं है, लेकिन एक जो जानकारी है भविष्य पुराण के नाम से इसमें, वो देना मेरा जो है उद्देश्य है, कि आप समझ सकें कि किस तरह से आज ये पुराण आज भी लिखे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बंद हो गए, वेद व्यास नहीं लिख रहे हैं, फिर भी आजकल के जो व्यास हैं वो लिख रहे हैं दोस्तों। और इसमें देखिए कैसी रोचक और दिलचस्प जानकारी है, जो अवश्य आपको जो है एक आपके अंदर एक सनसनी पैदा करेगी कि 2032 से हम सतयुग में प्रवेश करने वाले हैं। ग्रंथमाला के माध्यम से ही विश्व में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होगा और भक्तों का एकत्रीकरण होगा। अतः और अंततः सारे विश्व में एक सनातन धर्म ही रहेगा, बस कोई और धर्म नहीं रहेगा। सारे जो धर्म इसमें विलीन हो जाएंगे सनातन धर्म में। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसी बात है कि इस्लाम और जो क्रिश्चियन धर्म, ये सब जो है, ये जैन बौद्ध मत सारे जो है, पारसी सिख यहूदी सब जो है क्या हो जाएंगे, सनातन धर्म में ही हो जाएंगे विलय। प्रस्तुत पुस्तक में उक्त भविष्यमालिका ग्रंथों की कई मुख्य बातों का सार वर्णित है, जिसे हम विश्व के सभी साधु संत ज्ञानी सज्जनों और भक्तों को उनके उद्धार के उद्देश्य से समर्पित करते हैं। आइए जो दोस्तों क्या बात है इसमें देखिएगा, मैं आपको संक्षेप में ही जानकारी देता हूं दोस्तों, ताकि आपको बोरियत न हो, क्योंकि इन चीज़ों में बोरियत तो होती है कुछ, लेकिन हम जानकारी के वास्ते आपको जो इसकी खास बात बता रहे हैं। आपको समझ में आया होगा कि ये पुराण क्या है। पंडित काशीनाथ मिश्र जी ने लिखा इसको। कलयुग का अंत होने के लक्षण बताएं, अध्याय 6 में दोस्तों, अध्याय 6वां है, उसमें कलयुग का अंत होने के लक्षण बता रहे हैं कि कलयुग के अंत होने के लक्षण क्या हैं। कलयुग का अंत हो चुका है ये कह रहे हैं, और इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए महापुरुष पंचसखाओं ने भविष्यमालिका ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बहुत सारे लक्षणों का निम्न प्रकार से उल्लेख किया है। क मानव सभ्यता में आने वाले परिवर्तन। मानव सभ्यता में क्या क्या परिवर्तन आएंगे। नंबर 1, मानव समाज में बहुत सारे नारी और पुरुष में बंध्या दोष दिखाई देंगे। नारी और पुरुष में दोनों में क्या दोष दिखाई देंगे, बंध्या यानी बांझ दोष, बच्चे नहीं पैदा होंगे, जिसका कारण उनके संतान पैदा नहीं होगी। नंबर दोस्तों 2, नारी और पुरुष का लिंग परिवर्तन संभव होगा और बहुत सारे लोग अपना लिंग परिवर्तन करेंगे। बिल्कुल वैज्ञानिक बात है और ये मामूली बात नहीं है, विज्ञान की तरक्की के कारण ऐसा संभव हो पा रहा है कि जेंडर जो है चेंज हो रहे हैं। नंबर 3, कामना वासना स्वार्थ और धन के लालच के चलते पुत्र अपने माता पिता की हत्या करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है कि माता पिता की हत्या करेंगे पुत्र, अपवाद स्वरूप एक आध बात कहीं हो जाती है, एक आध घटना स्वाभाविक भी है, लेकिन और हर युग में होता आया है, ऐसा आज ही नहीं, हर युग में होता आया है। नंबर 4, समाज में संयुक्त परिवार की परंपरा का विलोप हो जाएगा। न केवल भाई भाई अलग घर में रहेंगे, बल्कि पति पत्नी भी अलग घर में रहेंगे। ऐसा नहीं होगा, पति पत्नी कभी अलग घर में नहीं रहते हैं, अपवाद सब चीज के हो जाते हैं। वृद्ध माता पिता को पुत्र अपने घर से धकेल कर बाहर निकाल देंगे। ये तो आप देख रहे हैं, उस समय भी देखते होंगे, ये आज की घटना है, ये पहले कभी नहीं होता था वृद्धाश्रम वगैरह। वृद्ध माता पिता को पुत्र अपने घर से धकेल कर बाहर निकाल देंगे और वृद्ध माता पिता अकेले या वृद्धाश्रम में रहेंगे। ये वृद्धाश्रम तो अभी चले और ये 2023 का प्रकाशित है दोस्तों, भले ही ये 600 वर्ष हो, लेकिन बातें जो है आधुनिक हैं इसमें। नंबर 6, मनुष्य हर समय व्याधि से पीड़ित होकर केवल दवा के सारे जीवन बिताएंगे। ये तो दवा और ये मर्ज तो हमेशा से रही हैं और रहेंगी। समाज में 7, समाज में मांसाहारियों, शराबियों, तंबाकू सेवन करने वालों और नशा करने वालों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी। ये समय हमेशा रहा है। मांसाहार बहुत होता था पहले, ज़्यादातर मांसाहारी होते थे और शराब खूब पी जाती थी। देवता लोग सोमपान और सुरापान खूब करते थे और तंबाकू का सेवन भी शुरू से होता है। नशेबाजी भी शुरू से ही होती आ रही है, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई कलयुग के लक्षण नहीं है। ये सतयुग के भी लक्षण है, त्रेता के भी लक्षण है, द्वापर के भी लक्षण है और हर युग के लक्षण है। जब तक मनुष्य रहेगा, जब तक संसार रहेगा, ये दोष तो मनुष्यों के चलते रहेंगे।
संसार में नंबर 8, संसार में गर्भपात और भ्रूण हत्या के पाप बड़ी संख्या में बढ़ जाएंगे। देखिए 9, संसार में दूसरी पत्नी की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। आहा, संसार की बात हो रही है, केवल आप भारत की बात मत लीजिए। संसार में दूसरी पत्नी की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। नंबर 10, पति पत्नी के बीच पवित्रता नहीं रहेगी। भाई क्या, पति पत्नी के बीच तो हमेशा पवित्रता रहेगी, अपवाद स्वरूप बात अलग है। 11, मानव समाज देवताओं की पूजा नहीं करेगा। खूब हो रही है धड़ल्ले से, और ज्यादा हो रही है। देखिए अभी जो है 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो खूब हो रही है पूजा, मंदिर धड़ल्ले से बन रहे हैं। मानव समाज देवताओं की पूजा नहीं करेगा, ये क्यों कह रहे हो भाई? पुत्र अपने मृत माता पिता को पिंडदान नहीं करेंगे, खूब कर रहे हैं, खूब अंधविश्वास पाखंड बढ़ रहा है। माता पिता की अंतिम क्रिया में पुत्र योगदान नहीं करेंगे, खूब करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है और कोई नहीं करने आएगा। माता पिता के अंतिम क्रिया में पुत्र ही योगदान करते हैं और करेंगे, अपवाद स्वरूप अलग है। विधवा महिलाएं भी अंतिम संस्कार करेंगी और पिंडदान करेंगी, स्वाभाविक है, समय की मांग है। ये पुरुष और पुरुष के बीच शादी होगी, बिल्कुल होगी, ये विश्व की बात है, भारत में तो ये नहीं है। अभी पुरुष और पुरुष के बीच शादी होगी, ये जो है आधुनिक समाज है, वैज्ञानिक समाज है, लोग सब तरह से अपने जो है लिए सोचते हैं, कैसा उनका व्यक्तिगत लाइफ है उसके अनुसार जो कुछ करते हैं और वो कानूनी मान्यता प्राप्त है। ये कि पुरुष और पुरुष के बीच शादी होगी, ये विदेशों में, भारत में तो अभी नहीं है इतना। स्त्री और स्त्री के बीच शादी होगी, होमोसेक्सुअलिटी। 17, भाई बहन के बीच शादी होगी, ऐसा कभी नहीं है, अपवाद स्वरूप। ये तो सतयुग में था, यम और यमी का जो है वेदों में लिखा हुआ है, भाई बहन के बीच शादी होगी, भाई से प्रण निवेदन करती है बहन जो है, यम और यमी के बीच संवाद है, तो भाई बहन के बीच शादी होगी, अपवाद स्वरूप। दोस्तों इसमें मैं एक बार ही कह देता हूँ, बात सब जगह। कहीं कहीं पर पिता अपनी बेटी के साथ गलत संबंध रखेंगे, बिल्कुल गलत बात है। कोई पिता ऐसा नहीं है जो अपनी बेटी के साथ गलत संबंध रखेंगे, लेकिन अपवाद सब जगह मिलते हैं। पुरुष मलेच्छ वेश धारण करेंगे, अब मलेच्छ का तो वेश धारण करेंगे ही, ये तो पहले से ही मलेच्छों का वेश धारण करते रहे। और महिलाएं बहुत कामुक और मलेच्छ रूप धारण करेंगी। महिलाएं पहले भी कामुक होती थी और आज भी कामुक हैं, ये तो शरीर की आवश्यकता है, इसमें कोई ऐसी कहने की बात नहीं है। पुरुष भी संतान प्रसव करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे अपवाद स्वरूप तो मानधाता को पैदा कर दिया था, है युवनाश ने, पानी पी करके ही गड़े का, है तो उसको जो है वो रह गया था, प्रसव रह गया था, जिससे मानधाता पैदा हुए थे, इच्छाक वंश के महाराज। तो पुरुष भी संतान प्रसव करेंगे। 21, पुरुष सिर के ऊपरी हिस्से में बाल रखकर कान के ऊपर के हिस्से से बाल काट देंगे, ये तो अपनी व्यक्तिगत बात है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। 22, मामी और भांजे के बीच शादी होगी, ऐसा कभी नहीं होगा, भारत में तो नहीं होगा। मामी और भांजे के बीच शादी होगी, अपवाद स्वरूप आज भी होता है, भारत में कहीं कहीं होता है। चाची और भतीजे के बीच शादी होगी। 24, सास और दामाद के बीच प्रीति होगी। 25, मामा अपनी भांजी के साथ घर बसाएंगे, वो एक ही बात होगी कि मामी और भांजे के बीच शादी होगी, मामा अपनी भांजी के साथ घर बसाएंगे। 26, सभी लोग पश्चिमी सभ्यता को अपनाएंगे और उसी के अनुसार वेशभूषा धारण करेंगे, बिल्कुल कर रहे हैं, करेंगे नहीं, कर रहे हैं। और ये सब जो है आज ही की बात है। विवाहित स्त्रियां अपने माथे पर सिंदूर और हाथ में चूड़ी नहीं पहनेगी, आधुनिक सभ्यता है, पहने न पहने। कलयुग में कोई भी मनुष्य अपनी 100% आयु का भोग नहीं कर पाएगा, 100% आयु का भोग नहीं कर पाएगा। ये सब हर युग में होता रहा है, कोई जो है 100 साल नहीं पूरे कर पाता। भागवत शास्त्रों और पुराणों को छोड़कर मानव समाज काम शास्त्र का अध्ययन करेगा, ये कोई बात नहीं है, शास्त्र बहुत हैं आजकल पढ़ने के लिए, भौतिक शास्त्र, समाज शास्त्र और वनस्पति शास्त्र, तमाम शास्त्र हैं, अर्थशास्त्र। तो ऐसा कुछ नहीं है, काम शास्त्र तो अभी कहीं नहीं अध्ययन कर रहा है, ये दुर्लभ है किताबें बादशाह आदि की, तो ऐसा कुछ नहीं है। लोग माता तुलसी की पूजा करना बंद कर देंगे, ये तो पहले जितने करते थे आज भी कर रहे हैं, सब पहले भी नहीं करते थे और आज भी नहीं कर रहे हैं। लोग ग्राम देवी कुल देवी की पूजा करना बंद कर देंगे। समाज में मिथ्यावादियों की यानी गपोड़ियों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, बिल्कुल सही है, बढ़ चुकी है, बढ़ जाएगी नहीं, बढ़ी हुई है, क्योंकि कलयुग तो निकल गया, 125 साल है ऊपर, अब ये सतयुग प्रारंभ होने वाला है, इसमें भी शुरुआत है। ये सब विकृतियां जो है, बुराइयां समाज में से सतयुग में जाने वाली हैं। समाज में मिथ्यावादियों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि ये संधि काल है। समाज में मिथ्यावादियों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी,
33 पापी, भ्रष्टाचारी और अज्ञानी लोगों को समाज में बड़ा सम्मान मिलेगा, मिल रहा है, पक्का है बिल्कुल। जितने पापी, भ्रष्टाचारी, अज्ञानी लोग हैं और धर्म का जो है चोला ओढ़े हुए हैं, बस कुछ जाने या न जाने, उनके देखिए समाज में बड़ा सम्मान मिलता है। 34 विवाह में कोई ऊंच नीच, जात अजात, धर्म और वर्ण का विचार नहीं रहेगा। अब विकसित हो रहा है समाज, सुशिक्षित हो रहा है, वेल एजुकेटेड हो रहे हैं बच्चे, करेंगे शादी अपनी मर्जी से करेंगे, लव मैरिज होंगी, जैसे पहले भी होती रही, गंधर्व विवाह कहते थे, रुक्मिणी को भगा लाए, अर्जुन ने उलूपी से विवाह कर लिया, तमाम जो इस तरह के विवाह होते थे। तो ये कोई नई बात नहीं है, हो रहा है, आजकल चल रहा है। 35 कम उम्र के पुरुष बड़ी उम्र की नारी से शादी करेंगे, ये तो पहले भी होता रहा है और आज भी हो रहा है। 36 ज्ञानी सज्जन गायत्री मंत्री छोड़कर जादू टोना आदि विद्या का पाठ करेंगे। 37 रक्षक ही भक्षक बनेंगे, बाज अनाज खाएगा, देखिए रक्षक ही भक्षक बनेंगे, बिल्कुल पक्की बात है, और ये हर एक में होता है, आज ही नहीं। और बाज अनाज खाएगा ऐसा कभी नहीं होगा। प्रकृति को कोई नहीं बदल सकता, जिसकी जैसी प्रकृति है वो हमेशा वैसी ही रहेगी, क्योंकि बाज जो है मांसाहारी पक्षी है, और उससे कहो कि वो अनाज खाएगा, घास खाएगा, नहीं खाएगा। हाथी जो है मांस मछली नहीं खाएगा, बेशक भूखा मर जाएगा, वो क्या खाएगा, घास, हरी वनस्पति। और वो शेर जो है वो मांस के अलावा कुछ नहीं खाएगा। तो ये तो प्रकृति है, अपना अपना खाद्य पदार्थ बना रखा है प्रकृति ने। तो ये कहना कि बाज अनाज खाएगा बिल्कुल सरासर गलत है। 38 संसार से वेद मार्ग का उच्छेद विलोप होगा, वेद तो है ही नहीं, वेद मार्ग का तो उच्छेद हो चुका है, कोई नहीं जानता वेद कहाँ है। 39 औरतें अपने बाल खुले छोड़कर घूमेंगी, युवा नारी नंगी होना और अंग प्रदर्शन करना पसंद करेंगी, नारी अपना शरीर बेचकर पेट पालने लगेंगी। ये तो शुरू से ही होता रहा है। इंद्र के यहाँ जो अप्सराएं होती थी वो कौन होती थी, और आगे चल करके जो नगर बधू होती थी वो कौन होती थी। तो ये जो है शरीर बेचने वाला व्यवसाय तो हमेशा से रहा है, आज कोई नई बात नहीं है, आज भी है और आगे भी रहेगा। 41 कलयुग के अंत समय में राजा शासन नहीं करेंगे, कौन करेंगे भाई, राजा ही शासन कर रहे हैं। वो बात अलग है कि उनके नाम बदल जाएंगे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि हो जाएंगे, मंत्री संत्री हो जाएंगे, एमएलए एमपी हो जाएंगे, उनके नाम बदल जाएंगे। कलयुग के अंत समय में राजा शासन नहीं करेंगे, ये बात तो बिल्कुल गलत है। 42 मनुष्य एकादशी का व्रत रखेंगे लेकिन मांसाहारी भोजन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उनकी जो है उसके बगैर काम नहीं चलता, खाएंगे, वो दिखावे के लिए जो है एकादशी का व्रत किए हुए। कुछ लोग निर्माल्य यानी जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के साथ शराब और मांस खाने लगेंगे, खा रहे हैं, पहले से ही खा रहे हैं, सब कुछ करना है जिन्हें, दिखावा करना है, लेकिन शाम को मांस और शराब जरूर खानी है। 40 लोग असमय में आहार विहार और निद्रा करेंगे, मनुष्य द्वारा असमय में रति करने की वजह से कोख में ही संतान की मृत्यु होगी। यह कोई नई बात नहीं है कि मनुष्य द्वारा असमय में रति करने की वजह से कोख में ही संतान की मृत्यु होगी, ये तो अब प्रकृति की बात है। आप प्रकृति विरुद्ध कोई काम करेंगे तो उसका परिणाम तो गलत आएगा ही। 40 बालक बालिकाएं गुप्त में गर्भ नष्ट करेंगी, गुप्त में गर्भ नष्ट करेंगी, बिल्कुल होगा, ये पहले से ही चलता आया है, आज कोई नई बात नहीं और हो रहा है। पुरुष पराई स्त्री का हरण करेंगे, रमण करेंगे, ये पहले से ही चलता रहा है, हरण करना और फिर रमण करना। रावण उठा ले गया सीता को, उठा लाए तमाम को, उठा लाए वो जो है श्री कृष्ण भगवान, जामवंती को, रुक्मिणी को, जो भी मिली तमाम उठा लाए। तो पुरुष और फिर उनके 16,108 रानियां हूँ, तो ये तो पहले बहुत था, अब तो भी कम है, अब कानून का शासन है, डर लगता है लोगों को, यद्यपि हो रहा है फिर भी। 47 पुरुष पराई स्त्री का हरण करेंगे, रमण करेंगे। 48 संसार के सभी परिवारों में अशांति का वातावरण दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि सभी परिवारों में अशांति का वातावरण दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है, जिनमें दिखेगा दिखेगा, ये प्रकृति का नियम है कि कहीं प्रेम है तो कहीं घृणा है, नफरत है, द्वेष है, एकता है तो कहीं विषमता है। तो प्रकृति और पंचभूत में आने वाले परिवर्तन देखिए। नंबर 1 मध्यरात्रि में कोयल गीत गाएगी, आहा। नंबर 2 असमय में आम के पेड़ में फूल आने लगेंगे। अब ये तो ऐसी कोई बात नहीं, अपनी समय पर ही फलते हैं, सब फलते और फूलते हैं, ये सब जो है देखिए आप, इसमें भी किस तरह की आंकी गई है। नंबर 3 असमय में नीम के पेड़ में फूल और फल आने लगेंगे, आम के पेड़ में भी आने लगेंगे, नीम के पेड़ में भी आने लगेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, प्रकृति कभी नहीं बदलती है। नंबर 4 अलग अलग वृक्ष में व्यतिक्रम से जो होना चाहिए उससे अलग फल और फूल आएंगे, फल और फूल आएंगे, है ना, ऐसा नहीं होगा।
5 बांस के पेड़ में धान उगेंगे। आप देखिए कहने की बात, बांस के पेड़ में धान की फली, ये क्या बात है? कौन सा ज्ञान है ये? किस युग के लिख रहे हैं ये लेखक कि बांस के पेड़ में धान उगेंगे? ये कभी संभव है दोस्तों? 6 खेत में ही अनाज को कीड़े लग जाएंगे। भाई अनाज को कीड़े कैसे लग जाएंगे? अनाज को कीड़े तो लगते हैं, इंसेंटिव फसल से ही लगते हैं। वो तो फसल जैसे ही उगती है उसमें तमाम कीड़े लगते हैं और आजकल उसके लिए तमाम कीटनाशकों का छिड़काव शुरू से ही होने लग जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है खेत में ही अनाज को कीड़े लगे, ये कोई अनहोनी नहीं होने वाली है। साथ कहीं कहीं पर खेती में ज़्यादा और कम उपज होने से फसलों में कमी आएगी। ये तो पहले भी होती थी, पहले तो बहुत ही कम होती थी फसल, केवल वर्षा पर आधारित थी। आज तो ट्यूबवेल और पंप जो है तमाम सिंचाई के साधन है। अनेक स्थानों पर दुर्भिक्ष और अकाल पड़ेगा। हाँ, ये तो शुरू से ही चला रहा है, आज भी पड़ता है, पहले भी पड़ता था। 9 वज्रपात से बहुत से मनुष्य और जीव जंतु मरेंगे। ये कोई नई बात नहीं है, ये कलयुग आने के कोई लक्षण नहीं है, ये तो सब जगह सारे युग में होते रहे हैं। अच्छा, गौ माता की अकाल मृत्यु होगी। अब अकाल मृत्यु तो मनुष्यों की भी होती है, हर जीव की होती है। जब एक्सीडेंटल कोई डेथ है तो वो क्या अकाल मृत्यु है? 11 मनुष्य और जीव जंतुओं में अनजानी बीमारियां फैलने लगेंगी। ये तो शुरू से ही चला रहा है। पृथ्वी पर 64 प्रकार की महामारियां फैलेंगी। 64 प्रकार की, महाराज हजारों प्रकार की बीमारियां हैं आज भी। ऋतुओं का समय परिवर्तन होगा और केवल 13 दिनों में 6 ऋतुओं का अनुभव होगा। देखिए ये कितनी जो है फेंकी गई है, कितनी जो है वैज्ञानिक बातें लिख दी हैं इसमें भी पुराणों की तरह। 13 ऋतुओं का समय परिवर्तन हो जाएगा। ये कहाँ से कौन से लोग से भविष्यवाणी कर रहा है लेखक? ये देखिए कहते हैं ऋतुओं का समय असमय परिवर्तन होगा, असमय ही बदल जाएंगे और 13 दिनों में 6 ऋतुएं आ जाएंगी। बताइए, गर्मी, शीत, वर्षा, जो है से हेमंत, बसंत आदि सारी जो ऋतुएं 6 वो 13 दिनों में। क्या संभव है दोस्तों? कभी नहीं। अगर ऐसा होने लग जाए, प्रकृति अपने नियम से 1 सेकंड को भी टल जाए। देखिए भूकंप आता है एक झटके में, 1 सेकंड में, और जो है कितने लोगों का नाश कर देता है, कितनी जो है महामारी वो फैला देता है, उससे विनाश हो जाता है दुनिया भर का। जो है घर मकान गिरते हैं, सारे लोग मरते हैं उसमें, केवल 1 सेकंड। पृथ्वी अगर जहाँ 1 सेकंड भी, ये तो बहुत बड़ी बात है, 13 दिनों में 6 ऋतुएं आ जाएंगी। नदियों में असमय बाढ़ आ जाएगी। नदियों में असमय बाढ़ कभी नहीं आती है, जब वर्षा काल होता है तभी बाढ़ें आती हैं, आपने देखा होगा। और जैसे ही वर्षा समाप्त होती है नदियों में पानी अपने आप कम हो जाता है। 15 सूर्य की किरणें 10 गुना ज्यादा तेज होंगी। कभी नहीं होंगी 10 गुना ज्यादा। सूर्य में भी जो है क्षति हो रही है, उसमें भी जो है उसकी किरणों का तापमान घट रहा है। 16 असमय मतलब दिन के दौरान को हरा कोहरा छाया रहेगा। असमय यानी कहने का मतलब है मई जून में भी कोहरा छाया रहेगा। असमय मतलब दिन के दौरान, दिल के वो भी असमय मतलब दिन के दौरान कोहरा छाया रहेगा। देखिए मई जून के महीने में और दिन में कोहरा छाया रहेगा। 17 बार बार तूफान आएंगे और तूफान के बल पर समुद्र बार बार तट की सीमा का उल्लंघन करेगा। वो तो होता रहता है, प्रकृति का नियम है। मरुभूमि में बाढ़ आएगी। हाँ, मरुभूमि में आती है बाढ़ जब वर्षा होती है, तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है। 19 भारी बारिश से पहले पहाड़ की चोटी पर भी बाढ़ आ जाएगी और इससे मनुष्य और जीव जंतुओं की मौत हो जाएगी। बाढ़ ऊपर नहीं आती है पहाड़ की चोटी पर, उसे भूमिस्खलन आदि होता है, उससे जीव जंतुओं की मौत होती है। 20 जलचर और सामुद्रिक प्राणी बड़ी संख्या में मरेंगे। वो तो हमेशा से मरते आए, जीते आए। 21 बहुत सारे वन्य जीव शहर में आकर मनुष्य को नुकसान पहुंचाएंगे। कौन सा वन्य जीव शहर में आकर के नुकसान पहुंचा रहा है? कोई नहीं पहुंच। जो वन्य जीव है वो वन में ही रहता है, वहीं पलता है, और बल्कि शहर में आकर तो मर जाएगा वो। 21 बहुत सारे वन्य जीव शहर में आकर मनुष्य को नुकसान पहुंचाएंगे। 22 सूर्य की गर्मी से उत्तर और दक्षिण मेरु की बर्फ पिघलने लगेगी। 23 बड़े जंगलों में लगी आग से करोड़ों वन्य प्राणी मरेंगे। ऐसे लगती रहती है, वहां भी दावानल से लगती रहती है। 24 पृथ्वी के कोने कोने में हर महीने हर दिन भूकंप महसूस होगा। वो तो स्वभाव है, प्रकृति का नियम है, चले आ रहे हैं, शुरू से ही होता रहा है और आगे भी होते रहेंगे भूकंप आदि। 25 दिन में स्यार कराएंगे। ओहो, देखिए क्या क्या बात, दिन में स्यार कराएंगे। पेट में दर्द होगा उनके, ज्यादा खा जाएंगे तो दिन में स्यार कराएंगे। अरे भैया चल रही है सारी बात, और नाम रख दिया इसका भी भस्म मालिका पुराण। 26 मुर्गे के मुकुट का रंग लाल से सफेद हो। देखिए मुर्गे के मुकुट का रंग लाल से सफेद,
जरूरी है कि लाल ही रंग होता हो, प्रकृति का नियम है। सब तरह के होते हैं, सब रंग दिए हुए हैं। मुर्गे में कई रंग होते हैं। 27 बैसाख के महीने में भी कमल खिलेंगे, वाह, बैसाख के महीने में भी कमल खिलेंगे। 28 चारों दिशाओं में धुआं सा दिखने लगा। अब ये लेखक को ज्ञान कहाँ से आ गया? ये लगता है कोई वो जो है उसके मौसम विभाग से कोई होंगे अधिकारी, वैज्ञानिक होंगे। तो ऐसी बातें जो है वहां बैठ करके ये लिखते रहे हैं और आज हमारे सामने है। सब पृथ्वी के समतल और पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटकर बारिश होगी, बादल फटके बारिश होगी। वो तो हमेशा होती रही है पहाड़ी क्षेत्र में। हर महीने पृथ्वी की किसी न किसी जगह पर आंधी तूफान चक्रवाती तूफान आदि आएंगे। पृथ्वी में बहुत सारी नई और सुप्त ज्वालामुखियां जागृत होने लगेंगी। ग्रह और नक्षत्रों में क्या क्या परिवर्तन होंगे दोस्तों, देख लें। चंद्रमा की किरणें धुंधली दिखाई देंगी, ओहो। नंबर 2, सूरज की किरणें बहुत तेज होंगी। 3, बार बार 13 दिन के पखवाड़े आ जाएंगे। आजकल जो है 15-15 दिन के 2 पखवाड़े होते हैं एक महीने में। इनका कहना है कि 13 दिन के पखवाड़े आ जाएंगे। ये तो सारा कैलेंडर ही बदल देंगे। बार बार आकाश से उल्का पिंड गिरेंगे, वो तो हर समय गिरते रहते हैं, प्रकृति का नियम है। बहुत बार एक ही दिन में अमावस्या और संक्रांति होंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बहुत बार एक ही दिन में पूर्णिमा और संक्रांति भी होंगे। एक पक्ष के अंतर में ही अमावस्या पर सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण दिखाई देंगे। तो ये तो होता है, एक पक्ष के अंतर में ही आ जाते हैं कभी कभी। असमय में सूर्य और चांद के तारों तरफ वलय मंडल दिखाई देगा, वो तो स्वाभाविक है, दिखाई देता है। नंबर 9, बारंबार ग्रह और नक्षत्रों में अस्वाभाविक गति दिखेगी। नंबर 10, सूर्य की किरणें 10 गुनी ज्यादा तेज हो जाएंगी, 10 गुनी ज्यादा तेज हो जाएंगी। वहां ऊपर कहा सूर्य की किरणें बहुत तेज होंगी, यहाँ जो है 10वें पॉइंट में कह दिया सूर्य की किरणें 10 गुनी ज्यादा तेज हो जाएंगी। 11, ग्रह के चलने की गति में बार बार परिवर्तन दिखाई देंगे, वो नापते रहते होंगे, ये सारे जो है ग्रहों को नापते रहते होंगे। ग्रह और नक्षत्र स्थिति के अनुरूप नहीं रहेंगे। 13, 7 दिन और 7 रात तक सूर्य और चंद्रमा नहीं दिखाई देंगे। ओह, देखिए इनने कितना जो है खोज की है। और ये इसी युग की बात कर रहे हैं, क्योंकि 9 साल बाद तो वो सत्युग आ जाना है। तो ये आजकल की ही बात है कि किसी दिन होने वाला है, वैसे तो निकल गया, 5000 साल हो गए। तो 7 दिन और 7 रात तक सूर्य और चंद्रमा नहीं दिखाई देंगे और अंधेरा रहेगा। ठीक है, वो अपने पुराणों का जो है नियम पालन कर रहे हैं, ऐसे ही गपोड़े छोड़े गए हैं, तो ये भी क्यों उससे अलग रह जाए, ये भी क्यों जुदा रहे इन पुराणों की जो गोल पोल गपोल है। ये भी लिख रहे हैं कि 7 दिन और 7 रात तक सूर्य और चंद्रमा नहीं दिखाई देंगे और अंधेरा रहेगा। वाह, 7 दिन और 7 रात तक क्या, जब कोहरा पड़ता है तो 15-15 दिन नहीं दिखाई देते हैं, बादल होते हैं, वर्षा होती है, तब सूर्य नहीं दिखाई देते, चंद्रमा नहीं दिखाई देते, वर्षा के कई कई दिन तक नहीं दिखाई देते। 14, बाद के समय में भगवान कल्कि के द्वारा नया सूरज, नया चंद्रमा और नए नक्षत्रों की स्थापना होगी। ये सबसे बड़ी है भाई, इसको पढ़िए आप, जो है ये बहुत पढ़ने योग्य है। भविष्य मालिका पुराण, इसने तो तबीयत खुश कर दी। कहते हैं कि 7 दिन और 7 रात तक सूर्य और चंद्रमा नहीं दिखाई देंगे और अंधेरा रहेगा। ये सनातन का ज्ञान है। ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म हो जाएगा, सारे धर्म विलीन हो जाएंगे और उसमें ये जो है देखिए ज्ञान दिया जाएगा और इसी का प्रचार प्रसार करेंगे और इसीलिए तैयारियां हो रही हैं कि बाद के समय में भगवान कल्कि के द्वारा, भगवान कल्कि पैदा होने वाले हैं, घोड़े पे चढ़ कर आएंगे, संबल नगरी में आएंगे, और संबल कहीं उत्तर प्रदेश में, और ब्राह्मण के घर में विष्णु शर्मा के घर में पैदा होंगे। ये देखिए, तो वो ही क्या करेंगे फिर, इसको हटाएंगे, इस सूर्य को चंद्रमा को, नया सूरज बनाएंगे, वो अपना सनातनी सूरज होगा और नया चंद्रमा होगा सनातनी, और नए नक्षत्र होंगे सनातनी सब, क्योंकि इनका का उद्देश्य जो है नया सनातन धर्म जो है विकसित करना है, सारे धर्मों का उसमें विलय करवा देना। आध्यात्मिक परिवर्तन देख लीजिए, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। ये तो ग्रह नक्षत्रों में होने वाले परिवर्तन दिखे, बस थोड़ा सा और है, धैर्य धारण करके सुन लें दोस्तों, आपको आनंद आ रहा होगा। वैसे आध्यात्मिक परिवर्तन क्या होंगे कि नंबर 1, बहुत सारे मंदिरों के ऊपर वज्रपात होंगे, मंदिरों के ऊपर वज्रपात होंगे, बिजलियां गिरेंगी। विभिन्न मंदिरों में चोरी और अरे हो रही है आज भी, खुद भगवानों को ले जाते हैं चोर, जो है उनके सारे कोष को ले जाते हैं, दान पेटी के ताले तोड़ के लूट ले जाते हैं। तो विभिन्न मंदिरों से चोरी और लूट खसोट ऐसी होगी कि मंदिरों से मूर्तियां भी चोरी हो जाएंगी, रोज हो रही हैं, पहले से ही होती आ रही हैं, हमेशा से होती आ रही हैं। नंबर 4,
मंदिर के अंदर भी लोग दुष्कर्म करेंगे, बिल्कुल सही कहा। मंदिर के अंदर भी लोग, ये तो बिल्कुल हो रहा है, मंदिरों के अंदर दुष्कर्म जारी हैं, बिल्कुल सही है। कई पुजारी मांसाहार सुरापान करके मंदिरों में पूजा करने लगेंगे, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही लिखा है, ये तो पहले से ही चल रहा है। मांसाहार भी करेंगे, सुरापान भी करेंगे और फिर मंदिरों के पुजारी बनेंगे, पूजा करेंगे। कई दर्शनार्थी भी मांसाहार सुरापान करके मंदिरों में प्रवेश करेंगे, बिल्कुल सही है। विभिन्न कर रहे हैं, करेंगे नहीं, बहुत पहले से कर रहे हैं, सदियों से कर रहे हैं ये काम। विभिन्न मंदिरों और आध्यात्मिक स्थानों पर आध्यात्मिक वातावरण नहीं रहेगा। वहां जो है सांप्रदायिक वातावरण बन जाएगा, जात पात ऊंच नीच छुआछूत होगी। कुछ लोगों को, कुछ स्त्रियों को मंदिरों में प्रवेश ही नहीं मिलेगा। नंबर 8, देवी देवताओं के रहते हुए मंदिरों की सुरक्षा और देखरेख नहीं होगी। वो देवी देवता जो असहाय होते हैं, वो खुद ही रक्षा नहीं कर पाते और अब वो चोरी खुद हो जाती है उनकी, और दूसरे वो उनके रहते हुए उनके भक्तों का कत्ल हो जाता, हत्या हो जाती है, वो कुछ नहीं कर पाते। तो ये बिल्कुल सही है, स्थान स्थान पर देवी देवताओं की पूजा नहीं की जाएगी, नहीं कर रहे हैं लोग। इन सब पाप कर्मों की वजह से देवी देवता गांव छोड़कर चले जाएंगे, गांव छोड़कर चले गए, क्योंकि गांवों में जो है आजकल भूख और गरीबी पहले देखी जा रही है। किसान परेशान है, गरीब परेशान है, कहीं गायों से परेशान है, कहीं बेरोजगारी से परेशान है, और वो क्या कर रहे हैं बेचारे, देवी देवता सब भाग गए, क्योंकि उनको, किसानों को, वहाँ के गरीब मजदूरों को, लोगों को अपनी रोजी रोटी की तलाश की ज़्यादा है फिक्र जो है, लेकिन इन देवी देवताओं को कोई नहीं वहाँ देखता, तो वो गांव छोड़ करके सब भग गए। अब ये कहाँ गए ये पता नहीं है। आगे कहते हैं कि गुरु शिष्य और साधु संत लोगों की रूपरेखा क्या होगी। अपने पेट पालने के लिए बहुत लोग गुरु परंपरा की शुरुआत करेंगे, बहुत समय से चल रही है, तो आज से नहीं है। कृष्ण भी वो थे, संदीपन के शिष्य थे, तमाम गुरु रहे, वशिष्ठ आदि इनके रहे हैं, दशरथ और रामचंद्र जी के, तमाम गुरु परंपरा तो वर्षों से है, युगों से है, आज कोई नई बात नहीं है। गुरुओं को शास्त्र पुराण का ज्ञान नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, आज तो बिल्कुल भी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, कोई अंगूठा छाप है और कोई 8वीं 10वीं पास है, फेल है, इंटर फेल है, वो जो है आज जगत गुरु बने हुए हैं। और जो है गपोड़े सपोड़े, उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, संस्कृत जानते नहीं, धुआंधार लोगों को तमाम जो है चमत्कार दिखा करके और ढोंग दिखा करके लूट रहे हैं, बिल्कुल सही लिखा कर गुरुओं को, और कहने लगेंगे कि हम जगत गुरु हैं, बड़े आचार्य हैं। गुरुओं को शास्त्र पुराण का ज्ञान नहीं होगा। नंबर 3, तंत्र साधना करके कुछ लोग अपने आप को गुरु कहलाएंगे, बिल्कुल सही है। भूत प्रेत पिशाच के निराकरण करने वाले, ओझा का काम करने वाले समाज में बड़े गुरु कहलाएंगे। गुरु परंपरा में मांसाहार और सुरापान को बढ़ावा दिया जाएगा, बिल्कुल। मंदिरों में धड़ल्ले से मांसाहार और सुरापान होता है। बड़ी जाति के कहलाने वाले लोग हाथ में जाल लाठी लेकर मछली पकड़ने लगेंगे और कसाई के काम करने लगेंगे। ये तो पहले से ही होता रहा है, पहले राजा महाराजा सभी जो है शिकार खेलते थे जंगल में जा करके। रामचंद्र जी ने भी शिकार किया, कृष्ण जी ने भी किया, सब ने किया, तो ये कोई नई बात नहीं है। हाथ में मछली पकड़ने लगेंगे, कसाई के काम करने लगेंगे। ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे। हाँ, ब्रह्मचर्य का पालन कौन कर रहा है, क्योंकि अब तो वो आश्रमी व्यवस्था खत्म हो गई। पिता माता के द्वारा दिए गए नाम को बदलकर उसके आगे संत, स्वामी, दास, महाराज आदि उपाधि जोड़कर लोग अपने आप को ठाकुर, महापुरुष कहलाएंगे, बिल्कुल सही लिखा, ये पॉइंट सही है। पिता माता के द्वारा जो नाम दिए गए उसको लोग बदल लेते हैं और तमाम अपने नाम जो है पता नहीं क्या क्या रख लेते हैं। ठाकुर, महापुरुष कहलाएंगे, ठाकुर भी लिख लेते हैं बहुत से अपने नाम के आगे। तो ये जो है पंडित लिख लेते हैं, चाहे वो अंगूठा छाप है, कुछ नहीं जानते हैं, नाम बदल लेंगे। नारंगी और गेरुआ वस्त्र धारण करके अपने आप को गुरु कहलाएंगे, जगत गुरु कहलाएंगे, पक्का, बिल्कुल सही लिखा। जंगल काटकर बिलों की पूजा करके उसको भगवान के स्वप्नादेश बोलकर झूठी महिमा का प्रचार करेंगे, बिल्कुल। जंगल काटेंगे, बिलों की पूजा करेंगे, भगवान के स्वप्नादेश बोलकर झूठी महिमा का, ये सब झूठी महिमा ही गा रहे हैं सब। कहीं बिलों से निकल आते हैं भगवान, कहीं खुदाई में निकल आते हैं भगवान, पधरा दिए जाते हैं भगवान। 11, गुरु कहलाने वाले लोग शिष्या के साथ शादी करके उनको अपनी पटरानी कहेंगे, बिल्कुल। ये तो होता रहा है शुरू से, आज भी खूब हो रहा है। अपनी शिष्याओं के साथ लोग क्या क्या नहीं करते हैं, और देखिए उसके कारण तमाम साधु संत जेल में। गुरु लोग अपने आप को भगवान का अवतार बताकर आत्म घोषणा करेंगे, तमाम जो है अपने आप को भगवान ही बताते हैं।
हैं, और भगवान बता करके जो भोले भक्तों का मनमानी शोषण करते हैं। पक्की बात है। नकली शंख चक्र दिखाकर अपने आप को भगवान कल्कि बोलकर लोगों को लूटते रहेंगे। बिल्कुल सही है। कोई शंकर जी का वेश धर लेता है, भस्म रमा के वहां करता है गड़बड़। कोई जो है कल्कि भगवान बनेगा, कोई भगवान, कोई हनुमान बन जाता है, पूंछ लगाकर। आप देख ही रहे हैं सब। तो ये जो है नकली शंख चक्र, नकली वेश बना करके लोग जो है आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे और लूटेंगे लोगों को। गुरु कहलाएंगे लेकिन लालच देकर शिष्य की पत्नी का गमन करेंगे। देखिए, पहले गुरु बन जाते हैं और फिर शिष्य की पत्नियों से ही गमन करते हैं। अपने को गोपाल और शिष्या को गोपी कहकर अपनी काम वासना की पूर्ति करेंगे। हाँ बिल्कुल, श्री कृष्ण भगवान बन गए हैं, रास रंग करते हैं। ऐसे तमाम आपकी नजर में होंगे दोस्तों। ऐसे साधु संत कृष्ण भगवान बन जाते हैं, फिर उनके साथ काम क्रीड़ाएं करते हैं, रास लीलाएं करते हैं शिष्यों के साथ। और एक तो जो अपने को जगत गुरु कहते थे वो संत इसीलिए प्रसिद्ध थे। गुरु अपने को भगवान नारायण बताएंगे और शिष्य शिष्या को मुक्ति देने का लालच देकर चरण सेवा कराएंगे। पक्की बात है, करा रहे हैं। अपने सर पर जटा बांधकर अपने को संत कहलाएंगे और लोगों को लूटते रहेंगे। ऐसे ढोंगी संत खूब जटा जूट बांध लेते हैं और तमाम जो है ढोंग करके और जनता को बेवकूफ बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं। अनपढ़, गंवार और आलसी लोग अपने को भगवान का दास कहलाएंगे और कंधे में जनेऊ धारण कर लोगों को ठगने लगेंगे। पक्की बात है। बस जनेऊ धारण कर लिया, अपने को जो है बिल्कुल अनपढ़, गंवार और आलसी, निकम्मे, काहिल लोग क्या है, भगवान के भक्त बन जाएंगे। भगवान का भक्त बन करके कंधे में जनेऊ धारण कर लोगों को ठगने लगेंगे। गुरु लोग चुन चुनकर धनी से इकट्ठा करेंगे। बिल्कुल पक्की बात है। गरीब को तो कोई फटकने नहीं देता। अब गरीबों को कुछ नहीं है, शूद्रों के पास क्या है, उनको नहीं घुसने दिया जाता। वहां पर जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, धन्ना सेठ हैं, 2 नंबर के काम करने वाले हैं, तस्कर हैं, वो आते हैं, तमाम सोना चांदी पैसा जो चढ़ा के चले जाते हैं। उनको कोई रोक टोक नहीं है। गरीबों को कोई भगवान नहीं पूछ रहा है, न कोई किसी मंदिर वाला पूछ रहा है। तो गुरु कहलाने वाले लोग शिष्य शिष्या की संपत्ति से फिर ऐसो आराम करेंगे। देखिए, ऐसा ही होता है। भगवान से और शिष्याओं से पैसा मंगा लेते हैं घर से। 1 लाख लाओ, 2 लाख लाओ, सोना लाओ, चांदी लाओ। पैसे वाले हैं, खूब देते हैं। और फिर क्या कहते हैं, आपको वैकुंठ में भेजेंगे हम, स्वर्गलोक में स्थान रिजर्वेशन हो जाएगा। इस कर करके वो झूठा नाटक करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं। भाई, सुंदरी नारियों को विभिन्न प्रलोभन देकर शिष्या बनाकर अपनी काम वासना की पूर्ति करेंगे। ये आप देख ही रहे हो, बिल्कुल फैक्ट है। इस प्रकार युग के अंत में इन्होंने जो देख रहे हैं वो लिखा है, अभी का है, ये सही लिखा है। कुछ अपनी जो है जहां फेंकने की जरूरत है वहां फेंकी भी है ना, और कुछ जो देख रहे हैं समाज में जैसी स्थिति है यहाँ की, उस यथास्थिति का वर्णन भी कर रहे हैं। इस प्रकार के युग के अंत में संसार में बहुत सारे परिवर्तन होंगे और उलट पलट चीजें होने लगेंगी। भविष्य मालिका में महापुरुष पंच सखाओं, ये 5 सखा हुए हैं, 5 सखाओं ने कहा है कि कलयुग संपूर्ण खत्म होने पर ये सभी लक्षण दिखाई देंगे। आज लगभग सभी लक्षण हमें दिखने भी लगे हैं। इनमें से कुछ ही लक्षणों के प्रमाण मिलने बाकी हैं। हाँ, जैसे सूर्य चंद्रमा जो है 7 दिन नहीं निकलेंगे, कुछ जो है दिशाएं बदलेंगे, ऐसी चीजें अभी सुनी वो होना बाकी है। अतः हम यह कह सकते हैं कि कलयुग संपूर्ण रूप से खत्म हो चुका है और यह संगम युग या युग संध्या का समय चल रहा है और 2032 से सत्ययुग की शुरुआत होगी। दोस्तों बताइए, जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो सब मित्रों में शेयर करें दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्रिय चैनल डोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट करके बताएं ये जानकारी आपको कैसी लगी। भविष्य माल का पुराण आप इसको मंगा के पढ़ सकते हो दोस्तों। तब तक आप सबके लिए हृदय से आभार। नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।